पाकिस्तान की मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन के भाई गुलकार जोहेब हसन ने इंडियन अरबपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा की मौत पर उनसे जुड़ी माजी की कुछ यादों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया है कि रतन टाटा से उनकी पहली मुलाकात कब और किस तरह हुई और उसने उनकी जिंदगियों पर कितना असर डाला। जोहेब हसन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक तवील पोस्ट में लिखा कि एक दिन उनकी वालदा ने नाजिया हसन को फोन देते हुए कहा कि नाजिया और जोहेब, तुम्हें मिस्टर रतन के नाम से किसी शख्स का टेलीफोन आया है। नाजिया से फोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहा कि मेरा नाम रतन है और मैं CBS इंडिया के नाम से एक म्यूजिक कंपनी शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो आप और जोहेब हमारे लिए एक एल्बम रिकॉर्ड करें। क्या मैं आकर आप दोनों से मिल सकता हूँ? जिसके बाद नाजिया ने पुरजोश तरीके से अपनी वालदा से पूछा कि क्या मिस्टर रतन हमारे साथ म्यूजिक प्रोजेक्ट पर बात करने आ सकते हैं, जिस पर उनकी वालदा ने उन्हें जुम्मे को आने को कहा और नाजिया ने भी यही पैगाम आगे पहुंचा दिया। जोहेब ने अपनी पोस्ट में बताया कि जुम्मे को एक दराज कद अच्छा लिबास पहने सूट में मलबूस एक शख्स हमारी रिहायशगाह पर पहुंचा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो इंतहाई नर्म लहजे वाला इंसान था। उन्होंने कहा कि बात करते हुए वो एक मुखलिस इंसान लग रहे थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वो कौन है और ना ही उन्होंने अपना तारुफ करवाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप लोग राजी हैं तो इस पर काम करते हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो मुआहिदा हो उसे आपका वकील और वालिदैन जरूर देखें और अगर आप इसमें किसी चीज से मुत्तफिक ना हो तो मुझसे बराह रास्त बात करें। जोहेब हसन ने लिखा कि उसके बाद जो भी हुआ तारीख का हिस्सा बन गया और हमने यंग तरंग एल्बम तैयार की जो मुमकिन तौर पर पहली म्यूजिक वीडियोस थी जो इंडिया और साउथ एशिया ने देखी। ये वो वक्त था जब अमेरिका में MTV लॉन्च हुआ था। उसके बाद उन्हें MTV की जानिब से मदऊ करके कहा गया कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और क्या आपने अंग्रेजी में भी कुछ किया है। जोहेब ने आगे अपनी पोस्ट में बताया कि उसके बाद इंडियन टेलीविजन दूरदर्शन ने वो म्यूजिक वीडियोस नशर की तो उसने डिस्को दीवाने एल्बम को भी पीछे छोड़ दिया था। जोहेब ने लिखा कि रतन टाटा कौन है, इस बारे में मुंबई के ताज होटल में एल्बम की लॉन्चिंग पार्टी में मालूम हुआ। इससे पहले हमें कुछ भी मालूम नहीं था कि ये अजीम इंसान कौन है। उन्होंने मजीद बताया कि एल्बम लॉन्च होने के बाद रतन टाटा ने मुझे और नासिया को अपने घर खाने पर भी मदऊ किया। हमारा ख्याल था कि वो शायद किसी महल में रहते होंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम हैरान रह गए कि इंडिया का सबसे ताकतवर सनतकार ऐसे सादा घर में रहता था। एक छोटा 2 बेड का फ्लैट था जो बहुत कम सजा हुआ था। हमने उनकी बहन और मुलाजिम से मुलाकात की जिससे वो बहुत प्यार करते थे। ये एक अजीम आदमी के साथ एक सादा सा डिनर था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जोहेब ने कहा कि उसके बाद उनकी लंदन में कई बार मिस्टर रतन टाटा से मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने नाजिया और उनके वालिदैन के बारे में पूछा। अपनी पोस्ट के इख्तिताम में जोहेब ने लिखा कि मिस्टर टाटा इस बात का जिंदा सबूत थे कि कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ एक जेंटलमैन भी हो सकता है। ख्याल रहे कि इंडिया के अरबपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा बुध 9 अक्टूबर को अदालत के बाद 86 बरस की उम्र में चल बसे। साबिक चेयरमैन टाटा सन्स और इंडिया के कारोबारी सतून रतन टाटा मुंबई के एक अस्पताल में जेर इलाज थे जहां वो इंतहाई निगहदाश्त में थे। रतन टाटा ने तकरीबन 20 साल तक टाटा ग्रुप की क़यादत की। उन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टाटा ग्रुप को बेपनाह तरक्की दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।